वालेकुम। दोस्तों, आप सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर को अगर हम मुआवजे के हिसाब से देखें कि ये एक मुआवजा ही है, तो यकीनन इसमें कोई इजाफा नहीं है। नो, अभी काफ़ी अरसे से जो इस पे काम हो रहा था, अब उसके जो है समरात हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग अभी तक जो है इस पे यकीन नहीं कर रहे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से कोई टेक्नोलॉजी या नहीं। तो उनके लिए जो है अब जो है ये एक चैलेंजिंग टास्क सामने आ चुके हैं, ताकि उनका जहन जो है वो चेंज हो जाए। आज हम जो है एक वेबसाइट जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज़ हो रहा है, उसके बारे में रिव्यू देखेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। और जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ। तो इसके लिए जो है फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उनके लिए जो है ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आएंगे हम वेबसाइट के ऊपर। तो ये openai.com इनकी ही एक वेबसाइट है। इनके अंदर चैट जीपीटी के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी। इसका नाम चैट इसलिए रखा गया है कि एक्चुअली ये आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि बैक साइड पे कोई बंदा या पर्सन बैठा हुआ है। बहुत मतलब इंटेलिजेंस, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपको जस्ट आपके क्वेश्चंस का जवाब देगी। जो आप इनसे पूछेंगे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के ऊपर वो उसको परखेगा, उसका जवाब निकालेगा और आपको पहुंचाएगा। तो चलते हैं चैट जीपीटी के अंदर। इस पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है। इतना सिंपल था कि मैंने इस पे जो है वीडियो बनाना लाजमी नहीं समझा। तो जी ये यहाँ पे आ चुके हैं अभी हम चैट जीपीटी की। मैं इसके वेबसाइट में नहीं जाऊँगा, बहुत सिंपल वेबसाइट है। इसमें जो है इतना ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है जिसके बारे में डिस्कशन किया जाए। सिंपल यहाँ से आप आके न्यू चैट पे क्लिक करेंगे। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। चैट के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर अल्फाज में जो है इसको बताएं कि आपने क्या लिखना है, क्या चाहिए आपको, आपको क्या आउटपुट में होना चाहिए। तो उसका पूरा हिंट जो है लाजमी होना चाहिए। अभी हम जस्ट एक एग्जांपल जो है देखना चाह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में इसको जो है हम कैसे हेल्प के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हम अगर फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है वो है फीवर। तो फीवर के अंदर जाएं, वहाँ पे एक ऑप्शन बड़ा सिंपल आपने देखा होगा, कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बुक समरी लिखना है। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स जो अवेलेबल हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, वो कोई $20 में दे रहा है, कोई $35 में, कोई $60 में, जबकि कोई $100 में भी दे रहे हैं ये सर्विसेज। अगर हम इसको कम से कम वाले लेवल पे फिर लेके जाएं तो भी देखें मिनिमम $30 में ही आ रहा है कि आपको जो है कोई भी बंदा आपके लिए कंटेंट राइट करेगा इन द $30 के अंदर। या आर्टिकल राइटिंग है, ये भी एक ऐसा ही सेम काम है, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल राइटिंग के अंदर देखें तो वो भी आपको मिनिमम $20 का तो जॉब मिलता ही है। कोई इसने $5 का किया हुआ है, इसने $30 का किया हुआ है, इसने $50 का किया हुआ है, मगर ओवरऑल $20 के अंदर कंटेंट राइट करके आप इन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कंटेंट लिखना, सबसे जो बड़ा मसला था अभी तक वो यही था कि कंटेंट को कैसे लिखा जाए। तो ये मसला इस वेबसाइट ने आपको आसान कर दिया है थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम लिखना चाहें
किसी भी लिहाज से कंटेंट राइट, मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखते हैं उसमें क्या आता है। सपोज करें कि हम एक कंटेंट राइट कर रहे हैं डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि राइट एन आर्टिकल फॉर्म, अगर हमें कितने वर्ड्स का चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं। अब सपोज करें कि हमने लिखा है कि 500 वर्ड का, राइट एन आर्टिकल द 500 वर्ड्स। अब जो है आप अपना टॉपिक लिखेंगे ताकि इसको सही तरीके से समझ में आ सके। टॉपिक जो हमारा है कि डिग्री वर्सेस स्किल। इंटर करने पे जो है ये हमें आपको पूरा डिटेल लिख के देगा। अब ये देखिए सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक साइड पे वर्क कर रहा है और डेटा उठा के दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डेटा पहले से कहीं मौजूद नहीं है, इनके ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ पहले से कहीं मौजूद नहीं है कि आपको कोई ये कहे कि जी इसके ऊपर मतलब जो है कि होता है जैसे कि कोई हकूक़ का इशू आता है कि जी ये मतलब जो है कॉपीराइट का इशू आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो भी बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज के अंदर आपको मिलेगा। जिस तरीके से ये पूरा लिखा हुआ है, इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको लगेगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने पूरा लिखा है। एंड पे उसका कंक्लूजन दिया गया है कि क्या है, while a degree can be a valuable asset, it is not always necessary for the success skill, whether learned through on the job experience or the self study, can be just valuable in certain industries. And ultimately the decision to pursue a degree for the focus on the skill development should be based on the individual goals। मीन कि इतना बेहतरीन जो है कंटेंट राइट मिलेगा। आप यहाँ से इसको करें कॉपी और जाके अगले बंदे को सेंड कर दें, या अगर अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक तो आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल आ गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है कि किसी भी बुक की समरी आप कैसे लिखना चाहें। अगर कोई इतना बड़ा बुक है 400-500 पेजेस का, आप चाहते हैं कि विद इन जो है ना शॉर्ट सेंटेंस के अंदर उस पूरे बुक का जो है डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये समराइज़ करके उस बुक का डेटा दे देगा। सपोज़ करें कि मैं अभी एक बुक का जो है नाम है अल्केमिस्ट, इसका जो है वो समरी देखना चाह रहा हूँ। अब ये पूरा आपको बताएगा, सबसे पहले बताएगा कि ये अल्केमिस्ट नॉवेल बाय किसने लिखा, राइटर का नाम सेंटागो, मतलब जो है शेफर्ड बॉय है, उसका ड्रीम था कि वो एक छुपा हुआ ख़जाना ढूंढेगा। इस तरीके से मतलब पूरा एक डिटेल, जो पूरी कहानी एक बुक पढ़ के आपको डिटेल में समझानी थी वो पूरी की पूरी आपने इस 10-15 लाइंस के अंदर आपको मिल गई है। दुनिया का कोई भी बुक कितना भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको आप एक नज़र यहाँ से लिख के देखने आपको फौरी तौर पे उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो कुछ लिखा हुआ है, अगर हो सकता है कि आपको ये उतना अप्रोप्रिएट न लगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। आप रीजनरेट रेस्पॉन्स पे जाएं, ये दोबारा लिखेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज के जो मतलब सेंटेंसेस का तरीक़ेकार है उसका पूरा ये चेंज करके दे देगा आपको। मीनिंग कि अगर आप 10 दफ़ा इससे ये रीजनरेट करवाएंगे तो हर दफ़ा इसका जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा, सेंटेंस
की जो तरतीब है वो भी बदल जाएगी, अल्फाज भी बदल जाएंगे, लेकिन जो मेन मकसद है वो सेम ही रहेगा। अगर इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, वो है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप किसी भी मौजू के ऊपर अगर ऐसे लिखना चाहें तो वो भी आपका सॉल्व कर सकता है। अब सपोज़ करें कि मैं जो है अभी एक ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ कि जी राइट एन ई कॉमर्स के ऊपर जो है मैंने इसे कहा है कि राइट एन ऐसे ऑन ई कॉमर्स। अगर मैं इसको ये बोलता हूँ तो ये मुझे पूरा डिटेल देता है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। पूरा पहले इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद इसके जो भी मेथड्स हैं उनके ऊपर इसने डिस्कशन की है, फिर इसके बेनिफिट बताएगा, इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों को डिस्कशन करेगा। मतलब एक पूरा ऐसे जो कि किसी भी प्रोफेशनली वे में लिखा हुआ हो, किसी बंदे ने लिखा हो, सेम उसी तरीके का ये आपको लिख के दे देगा। और एंड पे जो है उसका कंक्लूजन भी बता देगा कि कितना है, कितने वर्ड्स का लिखना है वो भी आप इसको बता सकते हैं कि मुझे ऐसे इतने वर्ड का चाहिए, तो वो भी आपको लिख के दे देगा। एंड पे एक और एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा लोगों के दरमियान स्पीच करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं स्पीच जो है फौरी तौर पे लिख लूँ और बड़ी प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर, तो वो भी ये लिख के दे सकता है। तो सपोज़ करें कि हम इसको कहते हैं कि जी हमें 300 वर्ड के ऊपर स्पीच जो है वो बताए। राइट ए स्पीच ऑफ 300 वर्ड्स ऑन, सपोज करें कि मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनके बारे में चाहता हूँ। अब देखें, इसने लिखने का स्टाइल ही अलग कर दिया है। इसको पता है कि ये स्पीच है, तो ऊपर इसने जो है लेडीज़ एंड जेंटलमैन टुडे आई एम हेयर द, मतलब पूरा डिटेल ही आपको लगेगा कि अब ये कोई बंदा जो है किसी को मुखातिब हो गए स्पीच करना चाहता है। तो इसने लिखने का पूरा स्टाइल जो है वो उसी हिसाब में लिख लिया और उतने ही वर्ड को ही लिखेगा जितने हमने इसको कहा है। अगर हम इसको बोलें कि ज़्यादा अल्फाज में लिखो तो वो भी मुमकिन है। सेम यही चीज़ है, मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि 500 वर्ड का हमें चाहिए। पहले जो इसने लिखा है वो 200 वर्ड का था, अभी 500 वर्ड का कहा है, तो ये 500 वर्ड का ही लिख के देगा हमें। ये देखें, अभी तरीका लिखने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब 500 वर्ड में वही चीज़ लिखनी है जो पहले इसने 200 वर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। ये इस वक्त जो है इसकी शुरुआत है, मीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त समझने के हमारे सामने आई है और वो इसकी बिगिनिंग पीरियड्स के अंदर ही कंडीशंस चल रही हैं। लेकिन इसका बिगिनिंग जो है वो भी इतना शानदार है कि आप इससे अंदाज़ा करें कि गूगल जैसी कंपनी खुद परेशान हो गई है और एलन मस्क जैसे बंदे ने इसकी बाकायदे जो है तारीफ़ की है कि फ्यूचर में जो है बहुत हेल्पफुल ये टूल रहेगा लोगों के लिए, खुसूसन स्टूडेंट के लिए इसके अंदर बहुत काम है। आप अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर आईटी वाले, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। आपको अगर कोई भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेना हो, प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक नहीं क्लियर हो रही, उस पर भी ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। पूरा जो है वो कोड आपको लिख के देगा, किसी भी लैंग्वेज में कर लें, C++ में कर लें। और इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा
ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों के लिए एक इंट्रो दिया था मैंने कि जो फीवर पे कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, उनको हेल्प करना है। इस काम से अगर बिल्कुल 15 या 20 मिनट का डेली बेसिस पे काम करें तो मैं नहीं समझता कि आपको 40-50 डॉलर जो है डेली के इतना कमा सकें। तो इसको यूज़ करें मुख्तलिफ मेथड के साथ। इसको असल चीज़ जो है वो आप इसको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से इससे आउटपुट लेनी है। अगर आपने इसको सही बता दिया, क्योंकि बैक साइड पे तो मशीन है, आपने जितना उसको प्रिसाइज करके ये लिखना होता है, बताना होता है कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, उसने पीछे जो इसकी कंटेंट लाइब्रेरी है उसमें से वो चीज़ें उठा के आपको देनी है। और असल चीज़ है कि आपका बताने का तरीका सही होना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। चैट जीपीटी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी मौजू के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस मौजू पे जो है आपको बता सकूं कि इस पर कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी कि कैसे हम जो है कंप्यूटर की कोडिंग्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।